हेलो दोस्तों, मैं ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे के आया हूँ। तो साइंस का मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगा और अधिकतर किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं मैं ये बताता हूँ आपको। तो सबसे ज़रूरी है थोड़ा सा आप प्रतिरोध पढ़ लीजिए, और ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम डीप में पढ़ना है। आप हल्के में बेसिक हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का बेसिक क्वेश्चन भी पढ़ के आराम से निकाल सकते हैं। मैंने खुद एग्ज़ाम दे के देखा, ये क्वेश्चन बहुत ही बेस में आ रहे हैं। थोड़े बहुत ट्रू फॉल्स करके आ रहे हैं, वो थोड़े हैं कि थोड़ा दिमाग लगाओगे तो अगर बेस तैयार है तो हो जाएगा। सिर्फ बेस, बहुत डीप में नहीं पूछ रहा है। तो इसमें है प्रतिरोध पढ़ लीजिए, फिजिक्स का दर्पण लेंस पढ़ लीजिए, तरंग पढ़ लीजिए, धातु पदार्थ केमिस्ट्री का, एसिड बेस सॉल्ट, इसमें विरंजक चूर्ण, धावन सोडा, कास्टिक सोडा, ये सब पढ़ लीजिए, और जिप्सम पढ़ लीजिए। इससे ये क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत बेस में आ रहे हैं। आप हाई स्कूल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ऑप्शनल जो बहुविकल्पी आता है वो भी करके जाओगे तो हो जाएगा, आपका आराम से हो जाएगा। मैंने दे के देखा है एग्ज़ाम को। और बायोमेर रज्जु पढ़ लीजिए, अपवर्तन, परावर्तन, फिजिक्स का नेत्र, केमिकल रिएक्शन पढ़ लीजिए। थोड़ा बेस पढ़ लीजिए बस। मीथेन जैसे है वो। इसके बाद में अवतल दर्पण पढ़ लीजिए। सब मतलब अवतल दर्पण का जो लास्ट वाला बनता है मिरर इमेज, वो जो फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका दर्पण के पीछे बनता है वहाँ से सीधा, वो वाला पूछेगा। इसी प्रकार उत्तर लेंस का जो सबसे लास्ट वाला है वो वाला पढ़ लीजिए, सबसे आएगा। और चैप्टर की बात करें तो प्रजनन, मेंडल का नियम, तंत्रिका तंत्र, लैंगिक, अनलैंगिक, वो भी अलैंगिक में सबसे ज़्यादा मुकुलन लीजिए, बेस में हो जाए। तो ये था चैप्टर या टॉपिक जो कि ज़्यादा इससे पूछे जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा फार्मूला ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। फार्मूला मुझे फिजिक्स का एक आया था, वो F=R/2, और एक आया था P व V I व R में संबंध, वो भी ट्रू फॉल्स करके आया था। बस ये। अब आइए हम आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। तो फिजिक्स का क्वेश्चन था कार्य का मात्रक जूल, ये भी देखिए बेस से आया है। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम जो होता है प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। अमीबा की प्रकृति कैसी होती है, ये भी सत्य सत्य करके आया था। तो इसका मतलब सही जो है परिवर्तनशील है, वो अनिश्चित होता है अमीबा। बाकी आप सभी टॉपिक के देखेंगे तो बेस ही से पूछा जा रहा है, बेस क्वेश्चन। जैसे इसमें गोल्जी का एक मुख्य कार्य पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन में ब्रोगली सिद्धांत से आया था एक, मुझे मतलब ध्यान नहीं है कि कैसा था, लेकिन हाँ डी ब्रोगली सिद्धांत से आप जा सकते हैं पढ़ के। इसके बाद स्टेथोस्कोप की सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बहुपरावर्तन और मानव विकास किस उम्र तक, वो मतलब किशोरावस्था से था एक रिलेटेड, वो भी ट्रू फॉल्स करके था। और वायु वाष्पीकरण से संबंध में भी एक ट्रू फॉल्स करके आया था। द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है, ये देखिए केमिस्ट्री के एकदम बेस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, तो बच्चे को पता है। इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किससे होता है, बूझा चूना क्लोरीन के, मतलब ये केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा। अब देखिए मेरे में ब्लीचिंग पाउडर आया तो हो सकता है आप में जिप्सम आ जाए या तो कास्टिक सोडा आ जाए, ऐसा आएगा। तो एकदम सिंपल बेस क्वेश्चन ही आ रहे हैं। अब देखिए 11 नंबर है, तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय परिवर्तन कारण होता है, ठीक है, बेस। और घरों की वायरिंग में किस क्रम में किया जाता है, मतलब समांतर किस श्रेणी में किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, ट्रू फॉल्स करके आ रहा है। फिजिक्स का अधिकतर क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में ही आ रहे हैं। और फेस वायर और न्यूट्रल वायर को मतलब किस कलर से होता है, जैसे कि फेस काला है कि नीला रहता है, ऐसे करके जो वायरिंग होती है वो उससे एक क्वेश्चन ऐसा करके आ रहा है। मेरे रज्जू से एक क्वेश्चन आया था, ट्रू फॉल्स करके ये भी आया था। और केमिस्ट्री क्वेश्चन देखिए एक 15वां नंबर, मतलब जो मुझे याद है थोड़ा थोड़ा, जब कॉपर ऑक्साइड के को तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो विलयन का रंग कैसा होता है, ऐसा करके आया था। और एक आया था लवण कार्बन डाइऑक्साइड व जल मतलब मुख्य उत्पाद के रूप में किस धातु अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, ऐसा था। और एक से सबसे बेस आया था ये F=R/2, जो होता है फोकस दूरी वक्त त्रिज्यम संबंध। तो दोस्तों ये था, मैं तो एग्ज़ाम दे के आया हूँ, तो मेरी बात अगर मानिए तो सबसे बेस पढ़ के हर एक चैप्टर से आराम से आएंगे, हो जाएगा।
कोई उसे रॉकेट साइंस नहीं है, बड़े आराम से हो जाएगा।